स्टूडेंट्स, वैसे तो बेटा आप लोग MNS 2022 की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो और मुझे पूरी होप है कि आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, और दीज आर माय विशेस फॉर यू आल्सो। बट आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, एक बार हम आप समझ सकते हो कि काइंड ऑफ रिकैप्चुलेशन, और उन बच्चों के लिए जो प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम आए हैं कि आपका जो MNS का 2022 का एग्जाम रहेगा उसका थोड़ा सा पैटर्न और सिलेबस क्या है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे स्टिल अभी तक कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द MNS 2022। ठीक है, तो आज की क्लास में चलो हम इसको डिस्कस करते हैं कि पैटर्न और सिलेबस जो है बेटा वो क्या रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि जो आपका MNS का पेपर है उसके 3 राउंड्स रहते हैं आपके। ठीक है, आपका पहला राउंड जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, दैट इज द रिटन एग्जामिनेशन। सेकेंड राउंड जो होता है बेटा आपका वो कौन सा रहता है, इंटरव्यू। और थर्ड राउंड जो है वो कौन सा रहता है आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन। बट आई वॉन्ट टू से हियर वन थिंग, दैट इज बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि लेट्स प्रिपेयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, जब रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा तो हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, और जब हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा देन वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द मेडिकल। ऐसा नहीं है बेटा, अगर अभी आपने स्टार्ट करी अपनी प्रिपरेशन तो आपको अभी से, ठीक है, तो आपका नवंबर मंथ समझ लो कि स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल। तो फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर आपको रिटन एग्जामिनेशन, along with this you have to prepare your interview, and along with the interview you have to prepare yourself for the medical में आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, आपका जो वेट है, ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, हाइट को नहीं आप कंट्रोल कर सकते। आई साइट बहुत वीक है तो 1-2-4 महीने में इसको इम्प्रूव करना जो है वो इतना ईजी नहीं है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो नहीं आप लोग कर सकते, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन में आपका बेसिकली आता क्या है। पर एक मेरी बात अपने माइंड में रखना पुत्र, कि कभी भी ऐसा मत करना कि पहले रिटन एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करो उसके बाद आप सोचो, बिकॉज आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बीच में ओनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 20 days और मोर, इतना ही डिफरेंस होता है, बहुत नहीं होता। तो रिटन के क्लियर करने के बाद अपने आप को आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे विद इन 20 days, और उसके बाद तो साथ साथ में मेडिकल हो जाता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट यू हैव टू स्टार्ट विद योर रिटन एग्जामिनेशन। लेट्स सी आपके रिटन एग्जामिनेशन में क्या चीज आती है बेटा। ठीक है, आपका जो MNS का सिलेबस है उस दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, पार्ट नंबर 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस है, और इसको आप क्या बोलते हो बेटा, जीके भी बोलते हैं। अनदर इज इंग्लिश एंड वन इज योर जनरल साइंस। तो जो आपका जनरल नॉलेज है इस कितने मार्क्स का होता है बेटा, दिस इज ऑफ 50 मार्क्स। इंग्लिश भी आपकी कितने की होती है बेटा, 50 मार्क्स, और जो साइंस है दैट इज ऑल्सो ऑफ योर 50 मार्क्स। इट मीन्स कि आप आइडिया लगा सकते हो कि जो आपका पेपर रहता है वो कितने मार्क्स का रहता है, 150 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपकी जनरल नॉलेज है तो उसके टॉपिक्स क्या रहते हैं बेटा। जनरल नॉलेज में बेसिकली आपकी सबसे पहले आती है ज्योग्राफी, उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा हिस्ट्री, देन योर पॉलिटी, ठीक है, ये आपका बेसिक है। उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स, ये तो आपका बेसिक है। ठीक है, इसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका इसका जनरल नॉलेज में कवर करता है बेटा, दैट इज स्टैटिक जीके। कौन सा रहता है बेटा, स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके आपका बहुत वाइड है, आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, बिकॉज बहुत सारे चैनल्स में ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे सिलेबस जब बताते हैं तो बोलते हैं आपके टेम्पल्स हो गए, लेक्स होगी, ब्रिजेस हो गए, ये सब चीजें जो है वो स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लास्ट ईयर का पेपर भी देखोगे तो आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन फ्रॉम द मूवीज और सम मिसलिनियस क्वेश्चंस, ऐसे कई तरह के क्वेश्चन जो है आपको कवर होते हैं। तो अगर आप मेरी क्लास में आओगे बेटा तो आई विल टेल यू कि स्टैटिक जीके में आपके कितने टॉपिक रह सकते हैं एंड हाउ टू कवर द स्टैटिक जीके, बिकॉज आपके नियरली 25 क्वेश्चन जो है बेटा वो स्टैटिक जीके से कवर होते हैं। ठीक है, और नियर अबाउट 15 क्वेश्चन जो है आपके कवर होंगे आपके पॉलिटी, विच इज नोन एज योर पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, योर कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री में भी बेटा एक चीज याद रखना, आपको मैक्सिमम हिस्ट्री जो कवर रहती है यहाँ पे वो कौन सी हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी आपका सबसे ज्यादा पार्ट कवर करता है इसमें,
बिकॉज ज्योग्राफी में आपके माउंटेन्स, रिवर, सॉयल, एग्रीकल्चर, ऐसे मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, नेशनल पार्क्स, ठीक है, ऐसे कई तरह के टॉपिक्स है जो आपकी ज्योग्राफी में कवर होते हैं। और देन योर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में से बहुत कम क्वेश्चन आपको कवर रहते हैं। इसके अलावा आपका जो जीके है उसमें दो चीजें और होती है वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज योर करंट अफेयर एंड अनदर इज योर रीजनिंग, ठीक है। करंट अफेयर्स तो बेटा आपको डेली करने पड़ेंगे, वट एवर हैपनिंग अराउंड यू, उसमें से आपको क्या करना है, जर्नल से चीजें लेनी है। जर्नल चीजें बोलने का मतलब है अपॉइंटमेंट किसकी हुई, ठीक है, किसी तरह के सबमिट्स हुए, या कोई ऐसा पर्सन था जिसने कोई बहुत न्यूज में रहा, वो कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स का हो सकता है आपका। इसके साथ साथ में कोई डिसमाइज, किसी की डेथ हुई है, ठीक है, या किसी कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर उसकी जो एज अ चेयरमैन, और इस तरह की चीजें जो है वो आपके करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रहती है, यही आपको कवर करनी है। रीजनिंग इज अ मेंटल मैथ्स, उसमें आपके रिलेशंस के जो क्वेश्चंस रहते हैं या डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, मिसिंग नंबर है, अल्फाबेट के, इस तरह के जर्नल जो है आपके, वो जनरल इंटेलिजेंस मीन्स आपके रीजनिंग में आते हैं। तो बेटा जब आप जीके करोगे तो आप एक चीज अपने माइंड में याद रखना कि वेन एवर यू आर डूइंग जीके, आपको हमेशा इसमें क्या करना है, मेन, मेन बोलने का मतलब है बेसिक, बहुत डीप में नहीं आपको जाना है, बेसिक करना है, बट बेसिक में यू हैव टू डू ऑल। ऑल बोलने का मतलब है जितने भी टॉपिक्स आपके कवर होते हैं बेटा, वो सारे के सारे आपने इसमें करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बेटा इंग्लिश। इंग्लिश भी आपको 50 मार्क्स का आता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका जनरल नॉलेज पुअर है, बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं बेटा उतने करो, उसमें से आप 30 मार्क्स बहुत इजीली ले लेते हो। देन यू हैव टू एम्फेसाइज ऑन इंग्लिश। इंग्लिश बड़ी जर्नल से आती है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके आर्टिकल्स, preposition, conjunctions, टेंसेस, अरेंज द, जो आपको सेंटेंस में अरेंज करना होता है, देन योर एक्टिव पैसिव, नरेशन, along with this you have idioms, phrases, spellings, इस तरह का आपका इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा वो इंग्लिश में रहता है, तो आपको ये बहुत इजी है। इसमें भी आपको बड़ी एक्सेप्शंस में नहीं जाना है, बहुत जर्नल सा करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका आता है जर्नल साइंस। तो जर्नल साइंस जो है आपकी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड रहती है बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, टीचर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स में एमएनएस के लिए करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस कर सकते हो। और एनसीईआरटी बुक्स में भी आपके, आपने देखा होगा कि आफ्टर द एंड ऑफ एवरी चैप्टर द समरी इज गिवन देयर। तो अगर आप उस समरी को पढ़ते हो एनसीईआरटी के, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें से बायो जो है वो ज्यादा पार्ट कवर करती है एज कंपेयर टू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका जर्नल सा सिलेबस हो गया, ये भी आपका 50 मार्क्स का आता है। तो अगर आप एक, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल, तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो ऑब्वियस है, आप +1 +2 से पढ़ते हो। इंग्लिश को आप थोड़ा इग्नोर करते हो, साइंस के बच्चे हो, और जीके तो बहुत ही इग्नोर्ड आप लोगों की रहती है। तो विद ये जो आपके सब्जेक्ट्स है साइंस के, उसके साथ में अगर आप इंग्लिश का जर्नल सा फोकस करोगे, और थोड़ा सा जो मैंने आपको जीके का बताया, थोड़ा अपना माइंड ओपन करोगे, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, स्टैटिक में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इस तरह से कुछ पर्सनालिटीज, ये सब चीजें अगर आप कर लोगे ना बेटा, तो इजिली आप पेपर जो है वो क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा आपका, दैट इज योर इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू करने के लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। अगर आप कट ऑफ लिस्ट में आ गए तो आपको क्या करना है बेटा, उसमें आपको 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अपने अंदर जनरेट करनी है। ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या हो सकती हैं, ठीक है, इनको देखते हैं बेटा। नंबर 1, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है। नंबर 2, रीजनिंग एबिलिटी। नंबर 3, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। नंबर 4, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। अगर इसका इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मीनिंग देखें ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको चीजें क्रैम होनी चाहिए। एक जनरल इंटेलिजेंस होती है हमारी, कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग, मैथ्स वो वाला मैथ्स नहीं, मेंटल मैथ्स, ठीक है। रीजनिंग की ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, वट एवर द रिसोर्सेज यू हैव, हाउ यू ऑर्गेनाइज दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट।
Power of expression, how you express yourself on a particular thing, that is very important. Social adaptability, social adaptability in what kind of the atmosphere, situation you are living. ठीक है, आप कैसी जगह में चले गए हो, डेजर्ट में जा रहे हो या किसी विलेज में जा रहे हो, ठीक है, किस तरह के ट्राइबल एरियाज में जा रहे हो, ये कैसे सोसाइटी में आप हो, आप कैसे उसको अडेप्ट करते हो. कोऑपरेशन, हाउ यू आर कोऑपरेटिंग विद योर कोलीग्स, ठीक है, जो आपके साथ बच्चे आए होते हैं उनके साथ, एंड विद योर ऑफिसर्स. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर टेकिंग फॉर समथिंग. ठीक है, तो जब आप इंटरव्यू देते हैं ये चीज को याद रखना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर सबसे ज्यादा होनी चाहिए. इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स कोई भी वर्क करने के लिए आपके अंदर ना कि नहीं आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, ये चीज जो है बेटा होनी चाहिए. सेल्फ कॉन्फिडेंस, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, बहुत एक बारीक सी लाइन है बेटा. जब आप दूसरे की थिंकिंग को, इमोशंस को, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हो और अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हो तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है. लेकिन जब आप किसी की, दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, उसकी इंसल्ट करने शुरू कर देते हैं, तो टू शो दिस दैट यू हैव अ कॉन्फिडेंस, तो दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस. तो आपने दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो माइंड में रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, quickness of the decisions, कि whatever the decisions you are taking, how quick you are in that, आप कितनी जल्दी वो डिसीजन लेते हो. सोचते रहते हो, तो आर्मी में ऐसा नहीं होता, बिकॉज सो मेनी टाइम यू हैव टू टेक द सडन डिसीजन, एकदम लेने पड़ते हैं. तो हाउ मच क्विक यू आर इन दैट. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बाय योर वे ऑफ बिहेविंग, by your intelligence, by your decision making power, by your smartness. Smartness is not on the face. जो स्मार्टनेस है ना बेटा आपके फेस पे नहीं कि आप ब्यूटीफुल दिखते हो. स्मार्टनेस इन योर बिहेवियर, स्मार्टनेस इन हैंडलिंग द थिंग्स, वो इन्फ्लुएंस करती है पर्सन को, तो वो बहुत जरूरी है. लाइवलीनेस, लाइवलीनेस की, और क्रिटिसाइजिंग समवन, बुझे बुझे से रहते हो कि इन एवरी सिचुएशन यू आर लाइव स्माइलिंग. ठीक है, डिटर्मिनेशन की वट एवर द स्टेप यू हैव टेकन, वट एवर द डिसीजन यू हैव टेकन, यू आर डिटरमाइन इन दैट. एंड द करेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, वाई, बिकॉज करेज जो है वो हमेशा किसकी साइड में रहती है बेटा, ब्रेव पर्सन. करेज एंड ब्रेव इज अ सिनोनिम इन अदर वे. ओके, जो ब्रेव होगा वही करेजियस पर्सन होगा. तो आर्मी में आपको जाना है तो यू मस्ट बी अ ब्रेव पर्सन. ठीक है, एंड स्टैमिना, स्टैमिना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्टैमिना बोलने का मतलब है कि थोड़ा सा काम करके थक जाओगे, थोड़े आपको वो वर्कआउट करवाएंगे, आप थक जाओगे, आपको लॉन्ग आवर्स वर्क करना आप नहीं कर पाओगे, तो स्टैमिना इज वेरी इंपॉर्टेंट. So these are some of the 15 officer like qualities. You have to make these qualities inside you. ये qualities आप अपने अंदर बना लेते हो ना बेटा, तो इंटरव्यू क्लियर करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है. इंटरव्यू में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस. हाँ, थोड़े बहुत पूछे जा सकते हैं बड़े जर्नल से, वो जो करंट में चल रहे हो उस टाइम में. अदरवाइज वहां पे साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं बेटा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से देखते हैं कि हाउ यू आर बिहेविंग और क्या आपने, वो सारी चीजों को जज कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है बेटा दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन. ओके, दिस इज द लास्ट स्टेप. देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, नियर अबाउट 1000 गर्ल्स जो है, मतलब एक रफ डाटा है, 1000 गर्ल्स जो है वो पेपर, रिटन पेपर क्लियर करती है. ठीक है, लेकिन जो सिलेक्शन होती है वो नियर अबाउट 250 गर्ल्स की होती है. तो आपको ये पता है कि 1000 को बाहर निकालना है, सॉरी 1000 में से जो है सिर्फ 250 रखने हैं, बाकी को बाहर निकालना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, दीज आर द स्टेप्स ओनली. नेक्स्ट इज द मेडिकल एग्जामिनेशन. वैसे तो अगर आप इसको देखोगे तो सो मेनी थिंग्स आर गिवन कि टीथ में, आई साइट में और वो, लेकिन ये इतना भी डीप में नहीं रहता है. हाँ, आपकी हाइट छोटी है तो ऑब्वियस है कि तो आपको मुश्किल है, लेकिन हाइट के लिए जो है वो हिली एरियाज के जो बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा रिबेट होता है, क्योंकि हिली एरियाज में रहने वाले लोगों की जो हाइट है वो छोटी होती है. अदरवाइज वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द हाइट, आपकी आई साइट जो है ऐसा नहीं कि आपको स्पेक्स लगे तो आप नहीं जा सकते. हाँ, बहुत वीक नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, थोड़ा सा भी हल्का सा है कमी तो आप जा सकते हो. ठीक है, एक सर्टन वेट आपको करना चाहिए, किसी तरह का कट मार्क आपकी बॉडी पे नहीं होना चाहिए. कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, कुछ जो है वो इग्नोर भी की जा सकती हैं. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स बेटा. अगर आपको एमएनएस का पेपर क्लियर करना है तो ये सब चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा.
ठीक है। फर्दर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखो, आई विल गिव यू आंसर देयर, ठीक है। इफ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस देन आई विल मेक द अनदर वीडियो ऑन दिस आल्सो। विद दिस जय हिंद एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट बेटा। आई प्रे कि आपकी MNS 2022 में सिलेक्शन जरूर हो। ओके, टेक केयर।